2025 बिहार में चुनाव है, लेकिन उससे पहले जनवरी में ठंड है, लेकिन राजनीति गर्म है। प्रशांत किशोर जो कई दिनों से धरने पर बैठे थे और धरने प्रदर्शन उनका जारी था, उसके बाद कल जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद काफ़ी नाटकीय ढंग से जो है वो बरी भी हो गए। आइए इन सभी पर हम चर्चा करते हैं एसके मिर्ज़ा साहब के साथ। सीनियर जर्नलिस्ट एसके मिर्ज़ा साहब, प्रशांत किशोर राजनीति के किस पायदान पर खड़े हैं? मुशर्रफ साहब, प्रशांत किशोर जिस कोशिश में वो लगे हुए हैं आज से 2 साल पहले से, जो पद यात्रा जो उन्होंने शुरू किया था, आपने देखा कि वो किस तरह से हीरो बनने की जो है, हीरो मतलब कि राजनीतिक हीरो कोशिश किए और चर्चा में आए। और एक चीज़ आप गौर से देखिएगा कि सारे मीडिया हाउस में, सोशल मीडिया हो और कुछ चिन्हित, तो बहुत सारे चिन्हित थे उसमें जो पूरी तरह से इसको कवरेज कर रहे थे और लोगों को दिखा रहे थे। तो आप तो ये समझिए कि जो दिखता है वही बिकता है। एक चीज़ और गौर कीजिएगा आप, ये अपने अभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा है भाजपा और जदयू, ये 2 आदमी के बारे में बहुत खिलाफ बोला है। राजद के बारे में कुछ नहीं बोला। जब सवाल किया गया तब फिर इन्होंने उस पर जवाब दिया, और जवाब में भी क्या दिया कि तेजस्वी यादव आए, लीड करें और मैं उनके पीछे रहूंगा। इस इशारा को आप समझिए। जैसे उपचुनाव में जीत तो नहीं हासिल हुई कहीं से भी, अब प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा एक मतलब पैसा खर्च हुआ है अब तक के जो है, इसमें जो उनका जो चल रहा है उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी कामयाबी नहीं। कामयाबी यही मिली कि चर्चा में आए, चर्चा में बने हुए हैं। बार बार ये बात बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव आए, राहुल गांधी आए, लीड करें। तेजस्वी यादव से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट कुछ और है। तेजस्वी यादव बिल्कुल न जुड़ेंगे, न जुड़ सकते हैं। उनको मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसा कि तेजस्वी यादव का आरोप है कि ये एक्टर हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कोई अलग अलग ये जो फिल्म पूरी चल रही है, इसमें प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है और एक्टर तो अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये बयान है। हम किसी के न पक्ष में बोल रहे हैं न विपक्ष में बोल रहे हैं। मेरा यही सीधा सीधा है कि बार बार ये बात बोलना प्रशांत किशोर का, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जुड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव जोश में आए या कुछ ऐसा सोच के तेजस्वी यादव आकर लीड करने लगे, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि ये छात्रों का आंदोलन है, इसको छात्रों तक ही रहने दिया जाए। लेकिन इसका एक राजनीतिकरण हुआ जोरदार तरीके पूरी से। तरीके से अभी जो लोगों को जो वहाँ पर पकड़ा गया, जो जब चिन्हित किया गया, तो उसमें छात्र बहुत कम थे। ज़्यादातर जो है प्रशांत किशोर के आदमी थे उसमें। और जो वहाँ के जो प्रशासन का जो आया है कि ज़्यादातर जब जांच किया गया तो उसमें ज़्यादातर लोग जन स्वराज के थे, छात्र बहुत कम थे। तो ये सब तो मायने रखता ही है। और दूसरा मायने ये रखता है कि ये बार बार जो बोलते हैं कि तेजस्वी यादव को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी को आगे आना चाहिए, तो कॉल कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ये जुड़ जाएं। और ये सच भी है कि जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, या आपको क्या लगता है कि एनडीए के साथ नहीं, महागठबंधन के साथ अगर इनको मौका मिल जाए 2025 के चुनाव में, तो छोड़ेंगे थोड़े ना? कभी नहीं। क्योंकि आप भले ही बोल रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जब आप लीड कर ही रहे हैं तो फिर दूसरे को क्यों बुला रहे हैं? आप खुद जब लीड कर रहे हैं तो आप दूसरे को क्यों आप दीजिएगा? इतना मेहनत करके इतना आपने सजाया है थाली और दूसरा कोई खाएगा? लेकिन इन्होंने अपने भाषणों में कई बार तो कहा भी है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। गठबंधन नहीं करूंगा, देखिए कहना, राजनीति में तो नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा। गए कि नहीं गए? राजनीति में कुछ भी सच नहीं होता है शरफ साहब। आज की राजनीति में, वर्तमान में यही राजनीति है
कि आप कितना झूठ बोलते हैं, कैसे आपको जो है सत्ता हासिल कर लेना है, यही राजनीति है। जो भी करना पड़े उसके लिए लोग एकदम अंतिम तक चले जाते हैं। वहाँ तो छात्र का आंदोलन था, अब उसको लीड करना, तो लीड भी और भी लोग कर सकते। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो लाखों लाख की संख्या में जाकर गांधी मैदान को भर दे सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमको वो नहीं करना था, हमको राजनीतिकरण नहीं करना था। पप्पू यादव का भी स्टेटमेंट वही आया कि हमको राजनीतिकरण नहीं चाहिए। इसमें छात्रों का आंदोलन है। छात्र, हालांकि इन लोगों ने पहल भी किया है, विपक्ष के नेता के नाते तेजस्वी यादव ने चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कहाँ है सरकार, जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सरकार जवाब नहीं, ये अपना इनका जो काम है तेजस्वी यादव का वो कर रहे हैं, लेकिन अब उसको एक हवा दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव लीड करें। तो लीड, इसको राजनीतिकरण उनका करना मकसद ही नहीं है, तो लीड कहां से करेंगे। हाँ, ये सच है कि प्रशांत किशोर इस मामले में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हीरो की बन चुके हैं, छा चुके हैं। चर्चा हो इनका पूरा चल रहा है। जहाँ मोबाइल खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, हर जगह प्रशांत किशोर, बड़े बड़े चैनल्स पर प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर को ले जा रहा है, लग रहा है कि वैसे कोई जो है एक बहुत बड़े जो है एक नेता उभर के, जयप्रकाश टाइप का जो है एक अपना उनका चल रहा है। और जो अभी तो अनशन इनका जारी रहेगा, जैसा कि इन्होंने कहा है, समझ गए ना। अब ये कितना रंग लाता है, कितना इनको फायदा पहुंचाता है, कितने लोग इनसे जुड़ते हैं, ये तो आने वाला सब समय में पता चल जाएगा। चलिए, तो अब प्रशांत किशोर की राजनीति किस करवट बैठती है और क्या सोच रहे हैं प्रशांत किशोर, ये तो 2025 का ये जो चुनाव होने वाला है बिहार में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।